बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मोदी तो शायद देश भारत को तबाह करने ही आया था। मोदी ने इंडिया को तमाशे की वो पुतली बना डाला है जिसकी डोरें किसी और के नहीं, अमेरिका बहादुर के हाथ में हैं। मोदी चाय वाले से हौडी मोदी तक के सफर ने मोदी को पूरा पागल कर दिया है। अब मोदी ने भारत को जंग में धकेलने का फैसला कर लिया है। चीन ने वार्निंग जारी की है कि अगर भारत बाज ना आया तो चीन अपनी फौज मकबूजा कश्मीर में उतार देगा। चीन की भारतीय इलाकों में पेशकदमी जारी है। डीबीओ लिंक और भारतीय एयरबेस को शदीद खतरा लाहिक है। नाज़रीन कराम, 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कौन से अहम फैसले हुए? मोदी को किन खतरनाक सवालों के जवाबात देने पड़े? सोनिया गांधी ने ऐसे कौन से सवालात किए जिस पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बोलती बंद हो गई? क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बड़ी जंग का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है? आखिर मोदी सरकार अपनी बड़ी लड़ाई की शुरुआत किस देश से शुरू करने वाला है? क्या पाकिस्तान से शुरुआत की जाएगी या फिर नेपाल से? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नाज़रीन कराम, चीन ने भारत के बाज ना आने की सूरत में अपनी फौज मकबूजा कश्मीर में भेजने का इशारा दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक चीन के मारूफ तजिया निगार और इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट विक्टर गा का कहना है कि भारत बाज ना आया तो चीन भारतीय मकबूजा कश्मीर में अपनी फौज भेज सकता है। एक इंटरव्यू के दौरान उनका कहना है कि अगर भारत हकीकत को तस्लीम नहीं करता तो चीन और भारत के माबैन जंग का आगाज हो सकता है। विक्टर गा का कहना है कि अगर भारत चीनी सरजमीन से दस्तबरदारी से इनकार नहीं करता तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि दोनों ममालिक के माबैन जंग छिड़ सकती है। और अगर हम भारत के मौक़िफ़ को दुरुस्त मान लें तो फिर चीन भी भारतीय मकबूजा कश्मीर में फौज भेजने का हक रखता है, क्योंकि भारत मकबूजा कश्मीर में जो कुछ कर रहा है उस पर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरे ख्याल में भारतीय हुकूमत को अब जागने और हकीकत को तस्लीम करने की ज़रूरत है। इस मामले में भारत का मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो पूरी दुनिया खाना जंगी की तरफ जाएगी। नाज़रीन कराम, कबल अज़ीं बताया गया था कि चीन ने भारत के सामने शर्त रख दी थी कि अगर लद्दाख की ज़मीन वापस करनी है तो मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल की जाए। गुज़श्ता काफ़ी दिनों से लद्दाख पर भारत और चीन के दरमियान तनाव चल रहा है और चीनी फौज ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर करते हुए बहुत से इलाके कब्जे में ले लिए हैं। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी इस वक्त शदीद दबाव में है। अपोजिशन जमात कांग्रेस ये दावा कर रही है कि चीन की फौज भारत के इलाके लद्दाख के बड़े हिस्से पर काबिज हो चुकी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ 6 हफ्ते से जारी सरहदी तात्तुल के बारे में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुस्तानी इलाके में कोई भी नहीं घुसा और ना ही कोई हिंदुस्तानी चौकी पर कब्जा किया गया है। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में ज़बरदस्त इजाफा करने वाले वादिये गुलवान के वाक़या के ताल्लुक से नुमायां सियासी कायदीन को तफसीलात फराहम की। मोदी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों से कहा कि जिन फौजियों ने अजीम कुर्बानी दी है उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ नज़र उठाने वालों को सबक सिखाया है। वजीर आजम मोदी ने इंकशाफ किया कि भारतीय आर्मी को अब ज़रूरी इक़दामात करने की आज़ादी दे दी गई है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन की जानिब से भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद झूठ बोलने की इंतहा कर दी। चीनी हमले के बाद अपोजिशन जमातों के एहतजाज के बाद मोदी ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें लद्दाख मुद्दे पर बातचीत की गई। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर आजम इंतहाई ढिठाई से झूठ बोलते रहे। मोदी का कहना था कि चीनी फौज हमारे इलाके में दाखिल नहीं हुई और किसी भारतीय चौकी पर कब्जा नहीं किया गया। हालांकि चीनी फौज भारतीय इलाके में घुस चुकी है और भारत का कई किलोमीटर का इलाका चीन के कब्जे में है। भारतीय फौज ने रात के अंधेरे में इसी इलाके में से एक पोस्ट छुड़ाने की कोशिश की तो कर्नल समेत 20 के करीब भारतीय सूरमा अपनी जान की बाजी हार गए। मोदी जो चीन की जानिब से हमले के बाद मुसलसल खामोश था और कोई बात नहीं कर रहा था, उसने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन के एहतजाज के बाद कहा कि भारत की 1 इंच ज़मीन भी कोई नहीं ले सकता। हमारे 20 जवान हलाक हो गए हैं, मगर जिन्होंने भारत पर हमले की कोशिश की है उन्हें अब सबक सिखाया जाएगा। इजलास में भारतीय फौज की तैयारियों के हवाले से भी आगाह किया गया।
वीडियो इजलास में भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा एस जयशंकर भी मौजूद थे। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी ने मोदी की बोलती बंद करते हुए कहा कि चीन ने अगर जारहियत की तो फौरी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्यों तलब नहीं की गई। मोदी हुकूमत बहुत सारे अहम उमूर के बारे में मालूमात फराहम नहीं कर रही और हुकूमत को चाहिए कि वो पहले की सूरत हाल को बहाल करने की यकीन दहानी कराए। हुकूमत हमें सेटेलाइट तस्वीर के जरिए लद्दाख की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह करे। आखिर लद्दाख में क्या चल रहा है? ज़राए के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मोदी सरकार ने लड़ाका तैयारों को अगले मोर्चों में अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। बहरे हिंद में चीन को शिकस्त देने के लिए भारतीय बहरिया को अलर्ट कर दिया गया है। यूं समझ लें कि मोदी सरकार ने हर तरह से जंग की तैयारी मुकम्मल कर ली है। इंडिया के खबर रसां इदारे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि इंडिया अमन और दोस्ती चाहता है, लेकिन वो अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। नाज़रीन इकराम, दर हकीकत इस वक्त मोदी सरकार को वादी गलवान में एक और कारगिल का सामना है। भारत इस वक्त चीन के रहमो गरम पर आ गया है। इस वक्त भारत और मोदी सरकार का वही हाल है जो 11 सितंबर के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ किया था। 11 सितंबर के बाद अमेरिका ने जो आग पाकिस्तान में लगाई थी, अब उसी तरह के खेल का हिस्सा भारत भी बन चुका है। चीन अमेरिका लड़ाई में अमेरिका ने इस दफा बल्ली का बकरा भारत को बना दिया है। हौडी मोदी का सुनकर तो मोदी के पैर की जमीन भी नहीं लग रही थी, लेकिन अमरीकी खुफिया इदारों ने पसे पर्दा भारत के साथ ऐसी खतरनाक चाल चल दी है जिसका खमियाजा अब भारत को भुगतना पड़ रहा है। चीन को मात देने के लिए अमेरिका ने भारत को ये कहकर आगे किया कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ऐन मौके पर आकर ट्रंप ने मोदी को तन्हा छोड़ दिया। अब जिस लड़ाई में मोदी को धकेल दिया गया है, उसमें मोदी अगर होश के नाखून ले तो अपनी शिकस्त यहीं पर तस्लीम करके अपनी साबिका पोजीशन पर चला जाए। नहीं तो अगर मोदी ने मुकाबला करने की कोशिश की तो शायद मोदी और भारत की ये आखिरी गलती होगी। चीन ने हालिया लड़ाई के बाद वादी गलवान को हमेशा से अपनी खुद मुख्तारी और कंट्रोल का इलाका करार दे दिया है। चीन ने हाल ही में कब्जे में लिए गए इलाकों में बंकर बनाने के साथ LAC पर अपनी हुदूद में आर्टरी गन्स नस्ब कर दी हैं, जो पेशकदमी करने वाले दस्तों को सपोर्ट कर रही हैं। चीनी फौज की पेशकदमी सिर्फ लद्दाख तक महदूद नहीं, बल्कि 2000 किलोमीटर सरहदी इलाके में चीन की फौजों में इजाफा देखने में आया है। लद्दाख में चीन के हजारों फौजियों के मुकाबले में भारतीय फौज की तादाद इंतहाई कम है, इसीलिए वो भारतीय सूरमाओं को सोते में दबोचने में कामयाब हुए। पहाड़, झील और दरियाओं की वजह से LAC इस इलाके में बाज़ाब्ता शुदा नहीं है और मौसमी हालात के तहत ये हुदूद घटती और बढ़ती रहती है। भारत के साबिक जर्नैलों का ख्याल है कि चीन 60 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर कब्जा जमा चुका है। अब चीन गुलवान वादी में दरिया के दोनों अतराफ ऊंची चोटियों पर बैठा है और डरपोक, शेवक, दौलत बेग ओल्डी हाईवे के ऐन ऊपर चीन की चौकियां बन चुकी हैं, जिसके बाद भारतीय फौज को सब सेक्टर नॉर्थ से जोड़ने वाली ये सड़क अब खतरे में पड़ चुकी है और ये सेक्टर चीन के रहमो करम पर आ चुका है। गुलवान वादी में चीन की हालिया सरगर्मियों को भारत एक और कारगिल की तरह देख रहा है, लेकिन इस बार भारत के सामने पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। चीन ने दरिया गुलवान और पेंगोंग झील के गिर्द मजबूत हसार बना लिया है। गुलवान वादी में भारतीय कंट्रोल के इलाके में चीनी 3 किलोमीटर तक अंदर घुस चुके हैं। इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सामने चैलेंज 2 सतह पर हैं। पहला तो ये कि वो आवाम को मुतमईन कर सकें कि गुलवान की झड़प यकतरफा नहीं थी और इसमें बड़ी तादाद में चीनी फौजी भी मारे गए थे, लेकिन इसके लिए उन्हें किसी तरह का सबूत देना पड़ेगा। अभी तक तो इंडिया ये भी मानने को तैयार नहीं था कि चीनी फौजियों ने इंडियन फौजी पकड़ रखे हैं। दूसरा, इससे बड़ा चैलेंज मोदी के लिए ये है कि चीनी फौज अगर इंडियन सरहद में दाखिल हो गए हैं तो उन्हें कैसे वापस भेजा जाए। मोदी ने अपने इमेज एक ऐसे इनफरादी हुक्मरान की बनाई है जो मुल्क को फौजी और इक्तिसादी बुलंदियों पर ले जाने वाले हैं। उन्होंने मुल्क में कौम परस्ती की एक ऐसी लहर चलाई है जिसमें इंडिया की किसी तरह की कमजोरी काबिल कबूल नहीं है।
मीडिया पर पीर की खून रेज झड़प से पहले तक यही दिखाया जा रहा था कि इंडिया की फौजी इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि चीन किसी तरह के फौजी एडवेंचर की जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन मार चीनी फौजियों से भी पड़ी और गोली नेपाली फोर्सेस से भी खाई। चीन इंडिया का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 90 अरब डॉलर की तिजारत होती है। इंडिया में इस वक्त चीन की बनी अशिया के बाइकॉट की मुहिम चल रही है। जिस तरह चीन सरहद पर LAC से आगे की पोजीशन लेकर सरहदी मुज़ाकरात में मजबूत होकर उतरना चाहता है, उसी तरह इंडिया चीन का इक्तिसादी बाइकॉट करके उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन इसके लिए पहले से ही तैयार है और वो पहले ही अपनी कंपनियों को इंडिया में नई सरमायाकारी करने के बारे में मुतनब्बे कर चुका है। माहिरीन का ख्याल है कि चीन के इक्तिसादी बाइकॉट से चीन से ज्यादा खुद इंडिया को नुकसान होगा। अब मोदी सरकार के लिए ताकत के जोर पर चीनी फौज को पीछे धकेलना या सरहद के किसी दीगर इलाके में चीन के इलाके पर कब्जा करना एक खतरनाक खेल होगा, क्योंकि कारगिल के खेल में पाकिस्तान था, लेकिन इस दफा दुनिया की बड़ी सुपर पावर चीन के साथ भारत का मुकाबला है। चीन के साथ सरहदी तनाज़ा मोदी के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर मोदी ने फौरी जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो फिर ये भारत के लिए आखिरी मार्का होगा, क्योंकि नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले ही भारत पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं।